नमस्कार, मेरा नाम आर्यन है। आप फर्स्ट बिहार झारखंड देखना शुरू कर चुके हैं। बात की जाए तो हिंदुस्तान में लंबे अरसे से सरकार और छात्र के बीच जो मांग की लड़ाई है वो कभी पूरी होती तो कभी नहीं। अगर पूरी भी होती है तो त्रुटियां निकलकर सामने आती है। बहरहाल एसटीईटी को लेकर जिस तरीके से बिहार की सियासत तेज है, उसके बाद आज जो अभ्यर्थी हैं 2019 के एसटीईटी के, उन्होंने शिक्षा मंत्री से मुलाकात की है और ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का जो लेटर है उसको लिया और अपनी मांगों को उस पर रखा कि किस तरीके से जो दिक्कतें उनका सामना उन्हें करना पड़ रहा है। जो स्टूडेंट्स हैं उनसे सीधे बात करेंगे। आज जब मुलाकात हुई तो कैसा मुलाकात आपको नज़र आया? शिक्षा मंत्री से बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल में बातचीत हुई। लगभग 15-20 मिनट तक उन्होंने समय दिया। उन्होंने कहा कि जिन मांगों को लेकर आप आए हुए हैं उस पर सरकार ऑलरेडी डिसीजन ले चुकी है। हम लोगों की मुख्य जो चिंताएं थी कि मेरिट और नॉन मेरिट का जो झंझट सरकार ने लगा रखा था पिछले दिनों, जिसको लेकर बहुत काफ़ी विद्यार्थियों के बीच में संशय था कि मार्च में आपने कहा था कि सभी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को हम पक्की नौकरी देंगे, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि नहीं, हम सबको नहीं दे रहे हैं, मेरिट और नॉन मेरिट का हम मामला बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि विभाग ने इस पर ऑलरेडी निर्णय ले चुका है। हम लोगों ने कहा कि इसको नोटिफाई कर दीजिए, जब निर्णय लिया जाए तो नोटिफाई कर दिए। उन्होंने कहा कि निर्णय लिया जा चुका है, नोटिफाई ही समझिए कि जल्द से जल्द उसको नोटिफाई कर दिया जाएगा। और सभी नियोजन इकाइयों को यह निर्देश दिया गया है कि चूँकि नियोजन इकाइयों को ही नियुक्ति करना है तो उन्हीं वही मेरिट बनाएंगे और उसके आधार पर जो विद्यार्थी उसके एलिजिबल होंगे, चूँकि पात्रता परीक्षा हम लेते हैं, तो पात्रता परीक्षा में जो विद्यार्थी एलिजिबल होंगे उनकी नियुक्ति हम करेंगे। कुल मिलाकर कितने जो पॉइंट्स थे उस पर आज आप लोगों ने चर्चा की? हम लोगों ने 3 बिंदुओं पर मुख्य तौर पर बातचीत किया। हम लोगों की मुख्य बिंदु जो था कि क्वालिफाइड नॉन क्वालिफाइड का झंझट खत्म किया जाए, सभी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को नौकरी की गारंटी की जाए। एक बात उस पर उन्होंने सकारात्मक कहा। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जो हम लोगों ने कहा कितनी रिक्तियां थी और आपका रोस्टर वाइज उसका पालन करते हुए उसकी बहाली को आप करिए। उन्होंने कहा कि इसको नियोजन इकाइयाँ करेंगी और उस संबंध में हम निर्देश दे चुके हैं। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात हुई वह उन्होंने कहा कि महिलाओं के आरक्षण के सवाल पर हम लोगों ने कहा कि सरकार का ऐलान है कि 35% हम महिलाओं को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देंगे। इस पर भी उन्होंने कहा कि इस पर हालांकि आपने ध्यान आकृष्ट कराया है, इस पर हमने कोई निर्णय नहीं लिया है, लेकिन विभाग जल्द से जल्द इस पर निर्णय लेगा। और उन्होंने कहा कि हालांकि प्राइमरी एजुकेशन में हमने निर्णय लिया है कि 50% महिलाओं को हम आरक्षण देंगे। एक और जो महत्वपूर्ण मसले पर बातचीत हुई, इससे थोड़ा अलग हटके हम लोगों ने कहा कि लंबे दिनों से हम संघर्षरत हैं, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन इस लड़ाई को लड़ रहा है कि जो विश्वविद्यालय की परीक्षाएं हैं उसमें विद्यार्थियों को प्रमोट किया जाए। इन्होंने कहा कि चूंकि उच्च शिक्षा चांसलर और वाइस चांसलर को देखना है, लेकिन आपकी बात को हम वहाँ भी रखेंगे और सरकार का यह आपके राय से सरकार सहमत है कि उन विद्यार्थियों को प्रमोट होना चाहिए। क्या लगता है उम्मीद के साथ जो आए थे वो उम्मीद अब बन रही है? बिल्कुल बिल्कुल पूरी उम्मीद बन रही है। असल में कल हम लोग प्रदर्शन करने आए थे, इसी का आवाज़ पर इनके प्रदर्शन हम लोगों ने किया। शिक्षा मंत्री ने मुस्कुराते हुए कहा कि देखिए, प्रदर्शन वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, सरकार जो काम कर रही है कुछ खामी हो सकती है, कुछ गड़बड़ी हो सकती है, आप लोगों का काम है सही तरीके से उसको उठाना और सही जगह बात पहुंचाना। आप जब भी आइए मिलिए और बातों को कहिए, जहां पर त्रुटि होगी उसको हम दुरुस्त करेंगे। बात पहुंच गई। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो बात पहुंच गया है और जो उम्मीद है वो बन गई है। कल जिस तरीके से प्रदर्शन किया गया था उसके बाद साफ तौर पर इन लोगों का कहना है कि शिक्षा मंत्री मुस्कुरा रहे थे और उस मुस्कुराहट ने इन लोगों के चेहरे पर कहीं ना कहीं खुशी देने का काम किया है। अब बने रहे फर्स्ट बिहार के साथ, खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा।